अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे तारीख की एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दें, बल्कि एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो दुनिया की तारीख में कई सदियों तक हुक्मरानी करती रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस्मान गाजी की, जिन्हें सल्तनत उस्मानिया के बानी के तौर पर याद किया जाता है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम जानेंगे कि उस्मान गाजी कौन थे, उनकी बहादुरी की क्या दास्तानें हैं, वो मंगोलों और सलीबियों के खिलाफ किस तरह लड़े और बाज़ंतीनी कलाओं को फतह करने में उनका किरदार किया रहा। उस्मान गाजी 1258 में अनातोलिया के इलाके सुगत में पैदा हुए। वो काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। उनके वालिद एक अजीम जंगजू और रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी इंसाफ, बहादुरी और इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। उस्मान गाजी ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए बचपन ही से क़यादत, हिकमत अमली और जंगी महारतों को अपनाना शुरू कर दिया था। उस्मान गाजी का ताल्लुक इन तुर्क कबाइल से था जो मंगोलों के हमलों के बाद अनातोलिया में आबाद हुए थे। इस वक्त सल्जूकी सल्तनत अपने ज़वाल के करीब थी और तुर्क कबाइल एक रहनुमा की तलाश में थे जो उनकी क़ियादत कर सके। उस्मान गाजी ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों से न सिर्फ अपने कबीले को मुत्तहद किया, बल्कि दीगर कबाइल को भी अपने साथ शामिल कर लिया। उस्मान गाजी की जिंदगी बहादुरी और जुरात की बेशुमार दास्तानों से भरी हुई है। वो एक ऐसे रहनुमा थे जो मैदानी जंग में अपने सिपाहियों के साथ लड़ते थे और अपनी हिकमत अमली से दुश्मन को शिकस्त देते थे। उनके कारनामे आज भी तारीख के सफ़हात पर जगमगाते हैं। उस्मान गाजी की सबसे मशहूर कामयाबियों में किला कुलजा हिसार की फतह शामिल है। ये किला बाज़ंतीनी सल्तनत का एक मजबूत गढ़ था जिसे फतह करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। उस्मान गाजी ने अपनी शानदार जंगी हिकमत अमली से न सिर्फ इस किले को फतह किया, बल्कि अपनी क़ियादत का लोहा भी मनवा लिया। ये उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी जिसने उन्हें एक अजीम रहनुमा के तौर पर मशहूर कर दिया। बाज़ंतीनी सल्तनत के एक और अहम इलाके यानी शहर को फतह करना उस्मान गाजी के अज़्म और जर्रात की एक और मिसाल है। ये इलाका न सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मकाम रखता था, बल्कि उस्मानियों के लिए एक मजबूत दाराल हुकूमत भी बन सकता था। उस्मान गाजी ने उस इलाके को फतह किया और उसे सल्तनत उस्मानिया का दाराल हुकूमत बना दिया। नाज़रीन, इस वक्त जब दुनिया मंगोलों के खौफ से कांप रही थी, उस्मान गाजी ने नहायत दानिशमंदी से उनका सामना किया। मंगोल दुनिया की सबसे बड़ी और ख़तरनाक ताकत थे जो हर तरफ तबाही मचा रहे थे। सल्जूकी सल्तनत को उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दिया था और तुर्क कबाइल उनके रहम व करम पर थे। उस्मान गाजी ने बराह रास्त मंगोलों के साथ जंग नहीं की, बल्कि उनके हमायतियों को शिकस्त दी। उन्होंने अपनी सल्तनत के दिफा के लिए ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि मंगोल अनातोलिया में कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर सके। मंगोल उस्मान गाजी को नीला भेड़िया कहते थे। नीला भेड़िया तुर्क रवायात में रहनुमाई और बहादुरी की अलामत समझा जाता है। उस्मान गाजी ने अपनी चालाकी और दानिशमंदी से साबित किया कि वो वाकई एक नीला भेड़िया थे जो अपने दुश्मन को ज़ेर करने का फ़न जानते थे। उस्मान गाजी ने न सिर्फ मंगोलों के खिलाफ जंग की, बल्कि सलीबियों और बाज़ंतीनियों के खिलाफ भी अपनी बहादुरी दिखाई। सलीबी ताकतें इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रही थीं और बाज़ंतीनी सल्तनत मुसलमानों के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। उस्मान गाजी ने बल्जीक और काराजा हिसार जैसे अहम किले फतह किए। इन फतूहात ने न सिर्फ बाज़ंतीनी सल्तनत की ताकत को कमज़ोर किया, बल्कि उस्मानियों के लिए नए इलाके भी फराहम किए। बाज़ंतीनी किलाओं पर कब्ज़ा उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनी किलाओं को एक के बाद एक फतह किया। उनकी क़ियादत में तुर्क अफ़वाज ने नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में बाज़ंतीनी इलाकों पर कब्ज़ा किया और उन्हें सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया। ये किले न सिर्फ स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल थे, बल्कि उनकी फतह ने मुसलमानों के हौसले भी बुलंद किए। उस्मान गाजी न सिर्फ एक जंगजू थे, बल्कि एक अजीम रहनुमा भी थे। वो इंसाफ पसंद, दीनदार और अपनी रियाया के लिए एक शफीक हकमरान थे। उन्होंने हमेशा इस्लामी उसूलों को अपनी हुकूमत का मरकज़ बनाया और अपने सिपाहियों को भी दीन की खिदमत का दर्स दिया। उनकी क़ियादत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने एक छोटे से कबीले को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में तब्दील कर दिया। उस्मान गाजी 1326 में वफ़ात पा गए, लेकिन उनके कारनामे आज भी जिंदा हैं। उनके बाद उनके बेटे ओरहान गाजी ने उनके मिशन को जारी रखा और सल्तनत उस्मानिया को मज़ीद वसाअत दी। नाज़रीन, उस्मान गाजी की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर आपके पास ईमान, जज्बा और क़ियादत की सलाहियत हो तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी शिकस्त दे सकते हैं।
عثمان غازی کی کہانی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جو ہمیشہ ہمیں دین کی خدمت اور بہادری کا درس دیتی رہے گی۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تفصیلی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ حافظ۔